आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समय के साथ वो बदलाव है जिसे आज कोई ठुकरा नहीं सकता और आने वाले समय में आपको इसके साथ जीना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ कुछ खतरे हैं जिन पर हम लगातार बात करते आए हैं, जिसका एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नौकरियां खाएगा आने वाले 5 से 7 साल में। और ये आपके सामने ही हो जाएगा। हमने इस पर भी बात की थी कि किस तरीके से डेटा मैनेजमेंट और क्लरिकल जॉब्स और इस तरीके की नौकरियों को ये खाएगा, किस तरीके से पुलिस की या किस तरीके से जजेस की, वकीलों की, जो एडवोकेट्स हैं उनकी नौकरियों को ये खाएगा। और सब कुछ रोबोटिक्स के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से होगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां कोरोना के बाद एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं और द ग्रेट रिसेशन उसे नाम दिया जा रहा है। लेकिन इस ग्रेट रिसेशन के बाद कोई ये नहीं बता रहा, कोई उस पर फोकस नहीं कर रहा कि ये नौकरियों से निकाला क्यों जा रहा है लोगों को। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि इनकी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन कम है, लेकिन ये अधूरा सच है और या मैं कहूँ ये झूठ है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही हो रही है, लेकिन जो काम लोग कर रहे थे उन्हें अब रिप्लेस किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर और मशीन से। तो इसीलिए लोगों की अब जरूरत नहीं पड़ रही और उन्हें लगातार बहाना बनाकर, ये बहाना देकर कि अब इतनी डिमांड नहीं रही इसलिए लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर रोज सीख रहा है और हर रोज एक बड़े खतरे से आगाह कर रहा है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी आवाज और अपने इमोशंस देके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को अब किराए पर आपकी भावनाओं से खेलने के लिए तैयार कर दिया है। हाँ, $1 पर मिनट के हिसाब से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर की गर्लफ्रेंड, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, वो तैयार है रोबोट अब आपकी भावनाओं से खेलने के लिए। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये एक ऐसा भविष्य है जिसे आप ठुकरा नहीं सकते, अपने जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एक लिमिट तय होनी चाहिए। अगर कोई रोबोट आपके घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई कर रहा है वहां तक भी ठीक है। अगर कोई रोबोट आपकी जिंदगी को आसान कर रहा है, चलिए वहां तक भी ठीक है। पूरी तरीके से वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि समय के साथ बदलाव होता है। लेकिन ये कहां तक ठीक है कि लोगों की भावनाओं के साथ अब खेला जाएगा। अगर कोई पुरुष है तो उसकी गर्लफ्रेंड एक रोबोट होगी, और अगर एक कोई महिला है तो उसका जो साथी होगा वो एक रोबोट साथी होगा। तो ये कहां तक ठीक है और इसके परिणाम क्या भुगतने होंगे। आज जापान जैसा देश ये सोच रहा है कि 4% उसकी जीडीपी का वो लगाएगा ताकि उसकी जनसंख्या बढ़े, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं वहां पर जनसंख्या लगातार घट रही है, खत्म हो रही है। और अगर इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर आएंगे तो फिर हालात क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस स्कीम को लॉन्च किया कि $1 पर मिनट में उसकी वॉइस का एक वर्चुअल अवतार आपके लिए गर्लफ्रेंड की तरह काम करेगा, तो वो हाथों हाथ बिकना शुरू हो गया और तकरीबन 1000 क्लाइंट उसके तैयार हो गए और वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आपके जीवन में कितना घर करेगा और कितनी अंदर तक घुसेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना अस्तित्व ही खो दें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगातार बढ़ रहा है, लगातार सीख रहा है आपसे, वो आप पर अपना वर्चस्व स्थापित न कर ले। आपके इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।